बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स को इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैस्ट या कैस्ट सिस्टम। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच स्टेट्स that a person born into a particular position in a society and that no action on his or her part can raise or lower that position। ये क्लासिफिकेशन का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी बंदा किसी भी सोसाइटी की किसी भी हिस्से में जब पैदा हो जाता है, किसी भी यूनिट में पैदा हो जाता है, तो उसकी ज़ाती किसी किस्म की कोशिश या काविश उस पोजीशन को न कम कर सकती है न ज़्यादा कर सकती है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि बाय बर्थ अटेन होती है, जिसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती, जिसमें हमसे किसी ने नहीं पूछा हुआ होता कि आप कहाँ पर पैदा होना चाहते हैं। These characteristics are purely ascribed, ये बाय बर्थ होती हैं। ठीक है जनाब, आगे पढ़ते हैं। The term caste is derived from the word casta। ये जो वर्ड है caste, इसको किस वर्ड से डिराइव किया गया है? एक दूसरा वर्ड है कैस्टा। कैस्टा के बारे में बताता चलूँ कि ये दो लैंग्वेजेस में इस्तेमाल हुआ है, पोर्टुगीज लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेजेस में ये वर्ड है। तो अगर हम इसको एज पोर्टुगीज लैंग्वेज वर्ड ले लें तो इसकी मतलब इसका होगा लीनेज, और अगर इसको हम स्पेनिश वर्ड कंसिडर करें तो इसका मतलब होगा ब्रीड या रेस, इसका मतलब होगा। तो कैस्ट जो है ये कैस्टा वर्ड से डिराइव किया गया है। ये तीनों मीनिंग्स इसके साथ मुताबिकत रखती हैं। When an individual born into a caste, he or she remains to be a member of the same caste forever। जो भी बंदा जिस भी कैस्ट में पैदा हो जाता है वो उसी कैस्ट का मुस्तकिल हमेशा के लिए मेंबर रहेगा, वो अपना कैस्ट चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ एन एस्क्राइब्ड ग्रुप, ये एक एस्क्राइब्ड ग्रुप है। ये मतलब ये बाय बर्थ होता है, इसमें हमारी कोई ज़ाती कोशिश या काविश नहीं होती। ईच कैस्ट हैज़ अ नेम एंड द मेंबरशिप इज़ बाय बर्थ। हर एक कैस्ट का अपना एक नाम होता है और इसकी मेंबरशिप जो है ये बाय बर्थ होती है। कोई भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी कैस्ट का मेंबर नहीं बन सकता, इसके लिए उस बंदे को उस कैस्ट में पैदा होना पड़ेगा, और जो कि उस बंदे के इख्तियार में नहीं होता। तो बाय बर्थ मेंबरशिप होती है कैस्ट की, और हर कैस्ट का अपना एक नेम होता है। कैस्ट्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की एंड ईच कैस्ट हैज़ अ फिक्स्ड ऑक्यूपेशन। देखिए, जितनी भी कैस्ट्स हैं उनको एक हायरार्की, एक आर्डर में अरेंज किया गया है, और हर एक कैस्ट का अपना ऑक्यूपेशन होता है। लाइक द मेंबर ऑफ ईच एंड एवरी कैस्ट इज सपोज टू फॉलो दैट ऑक्यूपेशन विच इज प्रपोज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कैस्ट एट द टाइम ऑफ हायरार्की। अब जिस तरह के हिंदुज़म की एग्जांपल ले लें, वहाँ पर जो हिंदूज़ हैं ये 4 मेजर कैस्ट्स हैं इनके। ब्रह्मा है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है, तो ब्रह्मा वो रिलीजियस प्रीस्ट्स होते हैं, मजहबी पेशवा होते हैं, और सोसाइटी की बागदौड़ उनके हाथ में होती है। उनके बाद जो क्षत्रिय है, या बाज़ लोग उसको कश्त्री बोलते हैं, तो उनको हाथों से मुताबिकत दिया हुआ है, और क्षत्रिय जितनी भी है वो सोसाइटी की डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है? डिफेंस है, सोसाइटी को एग्रेशन से बचाना उनका ऑक्यूपेशन है। उनके बाद जो वैश्य है
वेश्या या वेश, तो उनका काम क्या है, उनको मुताबिक दिया गया है पेट से, स्टमक से। जिस तरह स्टमक में खुराक प्रोसेस होता है और बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसी तरह ये वेस्ट जो है ये भी एग्रीकल्चर और बिजनेस, जो भी खुराक कमाने का जो काम है वो सारा का सारा वैश्य के हाथों है। और वैश्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग द सोसाइटी, तो उनकी ये ऑक्यूपेशन है। फोर्थ वन है शूद्रा। तो शूद्र दीज आर द वर्कर क्लास, ये वर्कर तबका है, इनको पैरों से, पाँव से, फीट से मुताबिकत दी गई है, और ये खिदमतगार तबका होता है, ये खिदमतगार। तो देखिए हर एक कैस्ट का अपना एक नाम है और उस कैस्ट का अपना एक ऑक्यूपेशन भी फिक्स्ड है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात की गई है। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ कैस्ट। तो मुख्तलिफ ऑथर्स ने कैस्ट को डिफाइन किया है। हमने यहाँ पर 4 ऑथर्स की डेफिनेशन को लिया हुआ है। पहला है कूली। सो कूली डिफाइंस कैस्ट is when a class is somewhat hereditary, we call it caste. जब भी कोई सोशल क्लास है ये हेरिडेटरी हो, ये विरासती हो, ये मौरूसी हो, इसका ताल्लुक बर्थ से हो, कोई भी बंदा बाई बर्थ उस क्लास का मेंबर बनता है, तो इस क्लास को हम कैस्ट कहते हैं। ऐसा कहना है कूली का। मैसेवर और पेज आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो उनमें से मैसेवर जो है वो डिफाइन करता है कैस्ट को, व्हेन स्टेटस इज होली प्रीडिटरमिन्ड, जब किसी बंदी या सोसाइटी का स्टेटस जो है, सोशल स्टेटस, वो पहले से मुतय्यन हो, उसका तयन पहले से किया गया हो, सो दैट men are born to their lot without any change in it. So यहाँ पर फिर लोग अपने लाट के साथ पैदा होते हैं। अपनी लाट मतलब जो चंक पहले से मौजूद है, अपने मखसूस मुताबिकत रखने वाले स्टेटस के लोगों में पैदा होते हैं। अमीर का बेटा अमीर घराने में पैदा होता है, शूद्र का बेटा शूद्र घराने में पैदा होता है, तो अपने लाट के साथ वो पैदा होता है। वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण घराने में पैदा होता है, वो ब्राह्मण होता है। सो यहाँ पर सो दैट मेन आर बॉर्न टू देयर लॉट, ये लॉट उस चंक की तरफ इशारा करती है जो पहले से मौजूद है। ब्राह्मण ब्राह्मणों में पैदा होगा, क्षत्रिय क्षत्रियों में पैदा होगा, वैश्य वैश्यों में पैदा होगा, और शूद्र शूद्रों में पैदा होगा। जिस तरह मुस्लिम्स में सैयद का कॉन्सेप्ट है, तो सैयद सैयद्स में पैदा होता है। सो दैट men are born to their lot without any change in it. वो बच्चा पैदा होती हुई इसमें कोई भी चेंज वाक़या नहीं कर सकता, ये प्रीडिटरमिन्ड स्टेटसेस है। Then the class takes the extreme form of caste, और ये क्लास जो है ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैस्ट में चला जाता है। मतलब इसने भी, मैसेवर ने भी इसको कैस्ट कहा हुआ है, इस किस्म के क्लास का जिसमें स्टेटस प्रीडिटरमिन्ड हो और लोग विदाउट एनी चेंज इन इट पैदा होते हैं। A.W. ग्रीन, इनकी नज़र में कैस्ट क्या है? Caste is a system of stratification in which mobility, movement up and down the status ladder at last ideally may not occur. देखिए A.W. ग्रीन कहता है कि कैस्ट स्ट्रेटिफिकेशन की उस सिस्टम की तरफ इशारा करती है जिसमें मोबिलिटी, जिसमें स्टेटस लेडर, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है? अपनी हैसियत को चेंज करना, या अच्छे की तरफ जाना या मतलब नीचे चला जाना, से हैसियत कम हो जाना, तो ये मोबिलिटी है। तो A.W. ग्रीन कहता है कि कैस्ट एक ऐसा स्ट्रेटिफिकेशन का निज़ाम है जिसमें कोई मोबिलिटी नहीं होती, जिसमें कोई अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टेटस लेडर नहीं होता, जिसमें कोई डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टेटस लेडर नहीं होता, बल्कि आप जिस स्टेटस के आपके वालिदैन हैं उसी स्टेटस के आप रहते हैं। तो इस निज़ाम को कहते हैं
कैस्ट सिस्टम। ई एगेट कैसे डिफाइन करता है? एन एंडोगैमस ग्रुप। अब एंडोगैमस ग्रुप का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है तो ज़रूरी है कि हम एंडोगेमी को समझें। एंडोगेमी कैसे कहते हैं? कोई भी एक ग्रुप ले ले लोगों का, चाहे वो ख़ानदान हो, चाहे वो सोशल ग्रुप हो, चाहे वो सब ग्रुप हो, जो भी हो, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल ले लें जो अपने उस पर्टिकुलर डिफाइंड ग्रुप से बाहर शादियाँ नहीं कर सकते, who are bound to marry inside the defined groups, who cannot marry outside the defined groups, इसे कहते हैं एंडोगेमस ग्रुप, अपनी ही डिफाइंड ग्रुप में शादी करना। सो यहाँ पर क्या कहा गया है? एन एंडोगेमस ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सच ग्रुप्स बियरिंग अ कॉमन नेम। एक एंडोगेमस ग्रुप या एक जैसे मुख्तलिफ एंडोगेमस ग्रुप्स जिनका अपना एक नाम होता है, कॉमन नाम होता है, सबके लिए इस्तेमाल होता है। हैविंग द सेम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, और सबका रिवायती पेशा जो है वो भी सेम हो। क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम द सेम सोर्स, और एक ही सोर्स से वो डिसेंडेंट है। एंड कॉमनली रिगार्डेड एज फॉर्मिंग अ सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी, और वो एक जैसी होमोजीनियस यकसा कम्युनिटी बनाती हो, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं कैस्ट, जिसमें एंडोगेमी हो, जिसका अपना एक ख़ास नाम हो, जिसका अपना एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हो, वो एक ही सोर्स से डिसेंडेंट हो, और वो एक होमोजेनियस कम्युनिटी को फॉर्म करती हो, बनाती हो, तो इस ग्रुप या ग्रुप्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं कैस्ट। ये थी डेफिनेशन ऑफ कैस्ट। आई होप आपने डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे इस टॉपिक में क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैस्ट। अब यहाँ पर हम कैस्ट की खसूसियात को पढ़ेंगे। देखिए जनाब, कैस्ट सिस्टम की मुख्तलिफ खसूसियात है, मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट ने इस पर बात की है, लेकिन सो फॉर द सब्जेक्ट मैटर इज कंसर्न मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स उठाई है। 3 इस स्लाइड में है, 3 अगले स्लाइड में एक्सप्लेन होने वाली है। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैस्ट सिस्टम इज दिस इज अ सेगमेंटल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। क्या मतलब है? आइए पढ़ते हैं। द कैस्ट सिस्टम डिवाइड्स द होल सोसाइटी इनटू वेरियस सेगमेंट्स और सेक्शंस। देखिए, कैस्ट सिस्टम जो है ये पूरी सोसाइटी को बहुत कई हिस्सों में तकसीम करती है, डिवाइड करती है, कई सेगमेंट्स में तकसीम करती है। ईच ऑफ दीज कैस्ट्स इज अ वेल डेवलप्ड सोशल ग्रुप। और हर एक जो हिस्सा है, हर एक जो कैस्ट है, ये एक वेल डेवलप्ड माशरती ग्रुप होता है, सोशल ग्रुप होता है। द मेंबरशिप ऑफ विच इज फिक्स्ड बाय बर्थ। और इस ग्रुप्स की मेंबरशिप जो है ये बाय चॉइस नहीं होती, बल्कि ये बाय बर्थ होती है, ये फिक्स्ड होती है। सो चेंज फ्रॉम वन केस टू अनदर केस इज नॉट पॉसिबल। और लिहाजा एक कैस्ट से दूसरी कैस्ट में बदलना, चेंज करना इम्पॉसिबल है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हायरार्की। द कैस्ट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायरार्कल ऑर्डर। देखिए, इसको हायरार्कल ऑर्डर में कैरेक्टराइज्ड किया गया है। कैस्ट सिस्टम जो है ये अपना एक ढांचा फॉलो करता है। ऊपर तबके की कैस्ट भी होंगी, दरमियानी की भी होंगी और निचले की भी होंगी। ऐसी एक हायरार्की बनी है, ऐसा एक ढांचा बना है। The hierarchical order of the caste system is based on the concept of purity and pollution. अब ये जो hierarchical order है ये किस चीज़ों पर बेस्ड है, ये किन चीज़ों पर बुनियाद करती है? तो ये प्योरिटी और पोल्यूशन पर। प्योरिटी का मतलब है जो कि साफ शफाफ हो, जो कि जिसकी सोर्स मालूम हो, जिसमें किसी किस्म की तब्दीली रोनुमा नहीं हो,
जिसमें किसी किस्म की मिक्सिंग अप नहीं हुई हो, तो ऐसी नस्ल जो कि प्योर हो वो अलग कैस्ट होगा और वो अच्छा कैस्ट समझा जाएगा। और पोल्यूटेड का मतलब ये है कि जिसमें क्रॉसिंग हुई हो, जो कि मजमुआ हो, कई नस्ल आपस में मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये सारी चीज़ें कर करके एक नई नस्ल जब बनी हो, तो इसको थोड़ा कम समझा जाता है, क्योंकि फिर ये प्योर नहीं होते। At the top of this hierarchy, there are Brahmins. In the bottom of this hierarchy, there are Shudras. अब हमने जो प्योरिटी और पोल्यूशन की बात की है, तो अगेन ये हम कैस्ट सिस्टम की एग्जाम्पल ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र पे इसलिए लेते हैं कि आजकल जो कैस्ट सिस्टम मौजूद है प्योरली वो हिंदुइज्म में ही मौजूद है, अदर रिलीजन्स में बहुत कम पाया जाता है। इस्लाम में भी इवन मौजूद है। जिस तरह हम अपने प्योर जो समझते हैं सैयद्स जिस तरह हैं हमारे, तो वो अलग कैस्ट है, वो इंडोगेमस भी है, बाहर के लोगों से बहुत कम, मतलब शादी करना बाहर के लोगों से वो अच्छा बेहतर नहीं समझते, तो वो भी प्योर है इस्लाम में। लेकिन यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी कोट की हुई है, दैट इज़ अबाउट द हिंदुइज्म एंड द कैस्ट आर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो यहाँ पर देखें जो सबसे टॉप पर है और प्योर है वो ब्राह्मण समझे जाते हैं, और जो सबसे बॉटम पर है और पोल्यूटेड जिसको समझा जाता है दैट आर शूद्र। सो दिस हायरार्की इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द प्योरिटी एंड द पोल्यूशन ऑफ द ब्रीड्स ऑफ पीपल। Okay, the third one characteristic of caste system is restriction on mixing. अब कैस्ट सिस्टम में मिक्सिंग अप जो है वो चाहे खुराक के हवाले से हो, वो चाहे पीने की अशिया के हवाले से हो, वो चाहे सोशल गैदरिंग के हवाले से हो, या इवन चाहे शादी और इंटरकोर्स के हवाले से हो, तो मिक्सिंग अप कैस्ट में नहीं होती, बिकॉज दीज आर प्योरली एंडोगेमस ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। यहां पर क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। इन कैस्ट सिस्टम देयर आर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस विच आर रिलेटेड टू फूड। कैस्ट सिस्टम में कई किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि फूड से रिलेटेड है, ड्रिंक पीने की अशिया से रिलेटेड है, एंड सोशल इंटरकोर्स और सोशल इंटरकोर्स से रिलेटेड है। The members of the upper caste cannot take food or water from the lower caste members. और जो अपर कैस्ट के मेंबर्स हैं वो निचले तबकों के लोगों से खुराक की अशिया और पीने की चीज़ें नहीं ले सकती। You will not interact with the members of the other caste. और यहाँ तक भी एक्सट्रीमिज्म है बाज़ जगहों पर कि वो लोअर कैस्ट के लोगों से इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते, बट द वाइस वर्सा इज परमिसेबल। लेकिन निचले तबके की मेंबर्स जो है वो ऊपर तबके के मेंबर्स के साथ मिल सकते हैं और उनसे खुराक वगैरह की अशिया ले सकते हैं। फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैस्ट इज सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। इसमें सिविल भी कुछ डिसेबिलिटीज है, कुछ खामियां हैं, और रिलीजियस भी कुछ मतलब शॉर्ट कमिंग्स हैं। वो कैसे अभी एक्सप्लेन हो रहे हैं। इन कैस्ट सिस्टम देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शंस अमंग इट्स मेंबर्स। कैस्ट सिस्टम में जितनी भी सोसाइटल और सिविल प्रिविलेजेस है वो इक्वली डिवाइड नहीं होती। आप देखें ना, ब्राह्मण को सर का ताज समझा जाता है, क्षत्रिय जो है वो डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैश्य जो है वो बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और शूद्र सिर्फ और सिर्फ मजदूर और खिदमतगार तबका है, वो सबकी खिदमत करेंगे। इनको जो मुताबिकत दी गई है, ब्राह्मण को सर समझा जाता है, क्षत्रिय को हाथ समझे जाते हैं, और वैश्य को स्टमक यानी फैट समझा जाता है, और शूद्र जो है वो उनको पाँव के मानंद रखा गया है। तो देखिए जो प्रिविलेजेस है, जो सिविल और सोशल प्रिविलेजेस है, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। एंड रिस्ट्रिक्शन अमंग इट्स मेंबर्स, और इसके जो मेंबर्स हैं वो आपस में रिस्ट्रिक्टेड है, फ्रीली मिक्सिंग अप नहीं कर सकते, जिस तरह हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा। जनरली द हायर कैस्ट पीपल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस
and the lower caste people are put to all kinds of restriction. जो ऊपर के तबके हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं और जो निचले तबके हैं उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की लिमिटेशंस लागू होती हैं. फिफ्थ पॉइंट इज़ लिमिटेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. जिस तरह हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि कैस्ट सिस्टम का जो ऑक्यूपेशन है वो पहले से प्री डिटरमिन्ड होता है, फिक्स्ड होता है और बाय बर्थ होता है. आप जिस कैस्ट में जन्म लेते हैं तो उसी कैस्ट के ऑक्यूपेशन को भी आपने अडॉप्ट करना होगा. सो यहाँ पर भी वही बात दोहराई गई है. अंडर द कैस्ट सिस्टम ईच कैस्ट हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. कैस्ट सिस्टम में हर एक कैस्ट का अपना एक रिवायती पेशा होता है. ऑक्यूपेशन इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ. बच्चे की पैदाइश के वक्त ही उसकी ऑक्यूपेशन फिक्स्ड की जाती है, फिक्स्ड की जाती है. द मेंबर्स ऑफ अ कैस्ट आर फोर्स्ड टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ दैट कैस्ट. और किसी भी कैस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं उन पर ये जोर होता है कि वो उसी ऑक्यूपेशन को, उसी पेशे को फॉलो करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज. और कैस्ट सिस्टम में शादियों पर भी रिस्ट्रिक्शन है. जिस तरह पहले कई मरतबा मैंने अर्ज़ किया कि ये एंडोगेमस ग्रुप्स होते हैं, ये अपनी डिफाइंड ग्रुप्स के अंदर ही शादियां कर सकते हैं. बाहर के लोगों के साथ शादियां करना इनमें अच्छा नहीं समझा जाता और फोर्स करते हैं कि अपने कैस्ट या सब कैस्ट के अंदर शादियां करें. सो यहाँ पर लिखा गया है इन कैस्ट सिस्टम द प्रिंसिपल्स ऑफ एंडोगेमी आर स्ट्रिक्टली फॉलोड. एंडोगेमी की उसूलों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. दैट मीन्स मैरिज विद इन द ओन कैस्ट और सब कैस्ट इज प्योरली फॉलोड. अपने कैस्ट या सब कैस्ट के अंदर ही आप शादी करेंगे, बाहर नहीं कर सकते. अब यहाँ पर कैस्ट और क्लास सिस्टम के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया गया है. 7 पॉइंट्स है सिर्फ. बस so for the subject matter is concerned, so I have put only these 7 points to this slide. अदरवाइज़ अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर ले या अदर सोशियोलॉजिस्ट जितने भी हैं वहाँ पर देख ले तो कई सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. सो पहला पॉइंट है क्लास इज समवट अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज़ एंड वर्चूज़. क्लास जो है वो एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद पर अचीव किया जाता है. एक बंदा अपना क्लास जो है वो चेंज कर भी सकता है इफ़ वन इज़ एबल. बट द कैस्ट इज एस्क्राइब्ड. लेकिन कैस्ट जो है ये एस्क्राइब्ड है, ये बाय बर्थ है. इट कैन नॉट बी चेंज बाय द चॉइस ऑफ द मेंबर्स. ये किसी मेंबर की ज़ाती चॉइस से चेंज नहीं हो सकती. दूसरा पॉइंट है द पीपल कैन प्रैक्टिस एक्सोगेमस मैरिजेस इन द क्लास. क्लास सिस्टम में आप अपने ग्रुप से बाहर या अपने ख़ानदान से बाहर शादियां कर सकते हैं. बट इन द कैस्ट सिस्टम ओनली एंडोगेमी इज़ फॉलोड. लेकिन कैस्ट सिस्टम में आप अपने कैस्ट या सब कैस्ट के अंदर ही शादी करोगे, बाहर नहीं कर सकते. तीसरा पॉइंट है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेंबरशिप. क्लास की मेंबरशिप में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. कोई भी बंदा किसी भी क्लास का मेंबर बन सकता है. बट द कैस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन कैस्ट जितने भी होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि उनका मेंबर बनने के लिए आपने उसमें पैदा होना पड़ेगा. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है क्लासेस आर डेमोक्रेटिक एंड आर बेस्ड ऑन education, social status and the work one does. क्लासेस जो है ये जमहूरी तर्ज के होते हैं और इसकी बुनियाद तालीम होती है, सोशल स्टेटस होती है, माशरती हैसियत लोगों की जो होती है और किसी का काम तो उसकी बुनियाद पर क्लासेस बनती है. लेकिन कैस्ट सिस्टम डज नॉट प्रोमोट डेमोक्रेसी. कैस्ट सिस्टम जो है वो जमहूरी तर्ज के नहीं होते. सिंस इट सिवियरली लिमिट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू राइज फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स स्टेशन. इसमें जो है किसी को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो किसी भी दूसरी कैस्ट का हिस्सा बने. मतलब ये है यहाँ पर. फिफ्थ पॉइंट इज देयर इज नो ऑक्यूपेशनल लिमिटेशन ऑन द मेंबर्स ऑफ द क्लास. दे कैन अडॉप्ट एनी प्रोफेशन. क्लास सिस्टम में किसी भी बंदे पर किसी किस्म की ऑक्यूपेशनल लिमिटेशन नहीं होती. कोई भी बंदा कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है. बट देयर आर ऑक्यूपेशनल लिमिटेशंस इन कैस्ट सिस्टम एंड द पीपल कैन नॉट चेंज द प्रोफेशन बाय देयर ओन चॉइस.
कैस्ट सिस्टम जहाँ पर फॉलो होता है तो वहाँ पर ऑक्यूपेशनल लिमिटेशन होती है और आपने सिर्फ उसी ऑक्यूपेशन को फॉलो करना है जो कि आपकी कैस्ट के साथ ट्रेडिशनली एफिलिएटेड है। अदरवाइज आप अपने प्रोफेशन को बाय योर ओन चॉइस नहीं चेंज कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट इज दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। मतलब क्या है कि क्लासेस जो है वो रिलीजियसली बेस्ड नहीं है, बट द कैस्ट्स आर प्योरली रिलीजियसली बेस्ड। और कैस्ट जितनी भी है वो रिलीजियसली बेस्ड है एंड द मेंबर्स आर बाउंड टू फॉलो द सेम रिलीजन। और किसी भी कैस्ट के जितने भी मेंबर्स है वो उसी कैस्ट को फॉलो करेगी जो कि कैस्ट का रिलीजन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवंथ पॉइंट इज क्लासेस आर सेक्युलर इन ओरिजिन। यहाँ पर सेक्युलर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। सेक्युलर की जो स्पिरिट है, जो सोल है, जो मकसद है इसका, ये है कि मजहब किसी बंदे का ज़ाती मामला है। मतलब आप दूसरे को मजहब की बुनियाद पर नहीं तोलेंगे, आप दूसरे को सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर तोलेंगे। मजहब मेरा अपना है, आपका अपना है, किसी भी बंदे का अपना है। जिस तरह एक उस्ताद और स्टूडेंट का रिश्ता जो है वो सेक्युलर होता है, वो मजहब की बुनियाद पर नहीं कि जिस मजहब का उस्ताद है सिर्फ उसी मजहब के स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, दूसरों को नहीं पढ़ाएगा। नहीं, द रिलेशनशिप ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट इज़ सेक्युलर। जिस तरह एक शॉपकीपर और गाहक का रिश्ता होता है, दैट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन रिलीजन, रादर दैट इज़ बेस्ड अपॉन द बिजनेस डीलिंग्स। एक मुसलमान सिर्फ मुसलमानों पर सौदा बेचेगा ऐसा नहीं होता, एक हिंदू सिर्फ हिंदूज पर सौदा बेचेगा ऐसा नहीं होता, बल्कि मज़हब को टेकिंग दिस अपार्ट, इसको साइड पर एक ज़ाती मैटर मानकर दूसरों के साथ डीलिंग करना, इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। सो यहाँ पर बताया गया है दिस इज सेक्युलर इन ओरिजिन। क्लास जो है ये सेक्युलर है। आप किसी एक क्लास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, उसी क्लास के मेंबर्स बन सकते हैं, क्योंकि मज़हब उनका ज़ाती चीज़ कंसिडर होगा। लेकिन इन द कैस्ट सिस्टम दिस इज़ बिलीव्ड टू हैव बिन डिवाइनली ओरिजिनेटेड। और कैस्ट सिस्टम जो है ये ऐसा माना गया है कि कैस्ट सिस्टम डिवाइनली ओरिजिनेट हुआ है, तो इसमें एक ही मज़हब को फॉलो किया जाएगा। That was all about the caste system. If you still have any confusion, doubt or ambiguity in this topic, don't hesitate to ask. Just ask your question in the comment section below. Thanks for watching this video.